जय हिंद दोस्तों, चांदीलाल स्टडी सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में पढ़े कि खनिज किसे कहते हैं। तो वैसा उपयोगी पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को ही खनिज कहते हैं। और खनिज दो प्रकार के होता है। खनिज दो प्रकार के होता है, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु का गुण पाया जाता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और एक होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। अब देखिए, धातु का गुण पाया जाएगा, यानी धातु क्या होता है, ठोस होता है। धातु क्या होता है, अघात वर्धनीय एवं तन्य होता है। धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। धातु में क्या होती है, चमक होती है। ये सब है धातु के गुण। तो देखिए, धातु में हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा, इसके बाद हो जाएगा लौह एक्स, ठीक है, इत्यादि। अब देखिए, अधात्विक खनिज में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, अवरक, ग्रेफाइट, ये सब, ठीक है। तो इतना तक ले तो हम पढ़ लेते हैं। धात्विक खनिज पूरा पढ़ लेते हैं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होता है, एक होता है लौहयुक्त खनिज, एक होता है अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, टिन, ये सब पढ़े थे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़े जा रहे हैं कि अधात्विक खनिज क्या होता है। तो देखिए, अधात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज दो प्रकार के होता है, एक होता है कार्बनिक खनिज, एक होता है अकार्बनिक खनिज। देखिए, कार्बनिक खनिज उसे कहते हैं जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, यानी वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म होता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें क्या होता है, जीवाश्म होता है, उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होता है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। यानी कि अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के हो गया, एक हो गया कार्बनिक, एक हो गया अकार्बनिक। कार्बनिक में जिसमें जीवाश्म पाया जाएगा कार्बनिक खनिज, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। अकार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जिसमें अवरक, ग्रेफाइट, ठीक है। तो देखिए, एक बार बोर्ड को देखिए कि अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया कार्बनिक खनिज, दूसरा हो गया अकार्बनिक खनिज। अब कार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म होता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे में कोयला और पेट्रोलियम आदि, ठीक है। इसके बाद समझिए अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होता है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे में अवरक एवं ग्रेफाइट, मतलब आदि। अब देखिए, ये तो हो गया। इसका पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि धात्विक खनिज में और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, फिर लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर है, फिर खनिज का उपयोग क्या है, खनिज की विशेषता क्या है, फिर खनिज का मतलब वितरण कहाँ कहाँ, कौन कौन खनिज भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कि आखिर धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो देखिए, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे में सोना, चांदी, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, टिन आदि। अधात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। अब देखिए, धात्विक खनिज में क्या अंतर है, यानी धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, जबकि अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होता है। देखिए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर कैसे लिखेंगे, कि लिखेंगे कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। यानी धात्विक खनिज वैसा खनिज जो जिसमें धातु का गुण पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। फिर धात्विक खनिज में समझिए कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, और अधात्विक खनिज समझिए वैसा खनिज, देखिए अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। अब देखिए, धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, जबकि अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है, यह पीटने पर टूटता नहीं है, जबकि अधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यह पीटने पर चूर चूर हो जाता है। ये हो गया अंतर। और फिर इधर देखिए, बोर्ड पर देखिए आप लोग, देखिए धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो धात्विक खनिज और धात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें सोना, चांदी, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, टिन आदि। अधात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। अब देखिए दूसरा का अंतर कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता। अब देखिए,
धात्विक खनिज ये ठोस एवं चमकीले, देखिए ये ठोस एवं चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज क्या होता है? ठोस होता है, चमकीला होता है। जबकि धात्विक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे अवरोध चमकते रहता है, उनकी अपनी चमक है। देखिए ये प्रायः अग्नेय चट्टानों में मिलता है, धात्विक खनिज प्रायः अग्नेय चट्टानों में मिलता है, ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलता है। देखिए इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटता नहीं है। जबकि देखिए धात्विक खनिज को इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं लौहिक खनिज और अलोहित खनिज में क्या अंतर है। तो देखिए लौहिक खनिज और अलोहित खनिज में निम्नलिखित अंतर है। वैसा खनिज जिसमें लोहा के अंश पाया जाता है उसे लौहिक खनिज कहते हैं, वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलोहित खनिज कहते हैं। लौहिक खनिज के उदाहरण लिख देंगे तो ये भी एक अंतर हो जाएगा। जैसे में लौहिक खनिज में क्या क्या होता है? लौ एक्स, मैग्नीज, टंगस्टन, निकेल इत्यादि क्या है? लौहिक खनिज है। ठीक है, अलोहित खनिज में लिख देंगे सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, बॉक्साइट अलोहित खनिज है। ठीक है, अब देखिए लौहिक खनिज ये सिलेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग का होता है, जबकि ये अनेक रंग का होता है। यानी कि अलोहित खनिज क्या होता है? अनेक रंग का होता है। लौहिक खनिज रवेदार चट्टानों में पाया जाता है, अलोहित खनिज सभी चट्टानों में पाया जाता है। लौहिक खनिज रवेदार चट्टान में, अलोहित खनिज सभी चट्टानों में पाया जाता है। ये तो हो गया खनिजों में अंतर, यानी लौहिक खनिज और अलोहित खनिज में अंतर। अब देखिए खनिजों का वितरण, यानी कौन कौन सा खनिज किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए भारत के विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण समझिए। देखिए पहले सोना एवं लोहा सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। सोना और देखिए चांदी और तांबा सबसे अधिक भारत में अगर पाया जाता है तो राजस्थान में पाया जाता है। चांदी और तांबा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। और तांबा राजस्थान के खेतरी में पाया जाता है, राजस्थान के खेतरी में पाया जाता है। यहाँ पर कोयला नहीं लिखे, लेकिन भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है तो झारखंड के झाड़ियों में पाया जाता है। अब बात करें चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर सबसे अधिक भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। और बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक सबसे अधिक बिहार में पाया जाता है। अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? बिहार करता है। बच गया मैग्नीज एवं बॉक्साइट। मैग्नीज और बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सोना एवं लोहा कर्नाटक, चांदी और तांबा राजस्थान, मैग्नीज और बॉक्साइट उड़ीसा, चूना पत्थर मध्य प्रदेश। ठीक है, अभ्रक बिहार में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।